Good morning, friends. Today we will study royalty account journal entries in the book of Leslie XYZ Publisher. जैसे कि जो हमारा ओरिजिनल राइटर होता है वो हमारा लेसर होता है जिसकी ओरिजिनल बुक होती है, और जो पब्लिश करता है वो हमारा लेसी होता है। जो लैंडलॉर्ड अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। रॉयल्टी अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंस होता है। और जो शॉर्ट वर्किंग होती है हमारी नॉमिनल अकाउंट होती है। कैश बैंक होता है, रियल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। जो कॉमन माफिया यानी कि जो कि हमारी जो ओरिजिनल बुक राइटर है वो हमारा क्या है, लेसर है। और जो पब्लिशर है वो लेसी है, XYZ। केस वन, जैसे कि हमारा जो मिनिमम रेंट है वो एक्चुअल रेंट से ज़्यादा है। जितना हमने काम किया वो कम है, पर जो मिनिमम रेंट है ज़्यादा है, तो वो शॉर्ट वर्किंग होती है। जो शॉर्ट वर्किंग होती है, पब्लिशर अपने जेब से ओरिजिनल राइटर को यानी जिसकी बुक है लेसर को देता है। लेसी जो है लेसर को देता है। और सेकंड केस क्या है, एक्चुअल रेंट। हमने काम ज़्यादा किया, मिनिमम रेंट कम। जो सरप्लस अमाउंट है वो जो है सरप्लस अमाउंट, जितना हमने काम ज़्यादा किया है वो है कि हमारा जो राइटर जो पब्लिशर है वो अपने घर में रखेगा। जो एक्सेस अमाउंट है, मिनिमम रेंट जो है वो ओरिजिनल बुक राइटर को देगा, और जो बुक पब्लिश किया है वो सरप्लस अमाउंट जो मिनिमम रेंट से जितना जाता है एक्चुअल रेंट वो रखेगा। और सेकंड केस में क्या होता है, मिनिमम रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों बराबर होते हैं, तो जो अमाउंट होता है मिनिमम रेंट का उसे हम लोग ओरिजिनल राइटर को पे कर देते हैं। यहाँ पे होती है 3 ट्रिक होती है। पहले किसी चीज़ को ड्यू करते हैं, फिर इसकी पेमेंट करते हैं, फिर इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये ट्रिक है, इसके बेसिस में लोग जनरल एंट्री क्रिएट होगी। सबसे पहले क्या है हमारा रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। कैश और बैंक हमारा रियल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट। केस वन, जब हमारी जो मिनिमम रेंट है वो ज़्यादा है हमारी एक्चुअल रॉयल्टी से। एक्चुअल रॉयल्टी क्या होता है, जितना हमने काम किया वो कम है, पर जो मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो जो शॉर्ट वर्किंग होगी वो जो है लेसी है। जो बुक पब्लिशर है वो अपने घर से बुक राइटर को देगा। केस सेकंड में क्या होगा, हमारी जो रॉयल्टी एक्चुअल रॉयल्टी है, जो हमारा काम है उन्हें ज़्यादा किया है मिनिमम रेंट से, तो जो हमने ज़्यादा काम किया है तो उसकी जो मिनिमम रेंट के ऊपर जितनी भी एक्सेस हुआ मिनिमम रेंट से, जितना एक्चुअल रेंट एक्सेस हुआ तो वो सरप्लस अमाउंट अपने घर ले जाएंगे, और जो मिनिमम रेंट है वो बुक राइटर को देंगे। सेकंड केस में क्या होता है कि जो जैसे कि हमने मिनिमम रेंट 50,000 फिक्स किया था, मिनिमम रेंट जो है वो हम लोग बुक राइटर को देंगे, और एक्चुअल रॉयल्टी की हमारी 80,000 है। 20,000 माइनस 50,000 जो 30,000 है वो हमारा बुक पब्लिशर रखेगा, और जो 50,000 है वो हमारा बुक राइटर रखेगा। केस थर्ड क्या है, मिनिमम रेंट और एक्चुअल रेंट इक्वल है। सबसे पहले करना है ड्यू, पेमेंट और ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले हम लोग ड्यू करेंगे। रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। जब रॉयल्टी मिलती है XYZ को, रॉयल्टी क्या है हमारी एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और नॉट ड्यू की आप पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग पे ड्यू, तो हम लोग पहले रॉयल्टी को पे किया, ड्यू किया, फिर उसके बाद शॉर्ट वर्किंग को ड्यू किया। रॉयल्टी है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। शॉर्ट वर्किंग है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। सब में ड्यू किया, फिर पेमेंट करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे। हमारी जो पर्सनल अकाउंट है हम लोग पेमेंट करेंगे। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, रॉयल्टी पे की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी, ट्रांसफ़र की। पहले अपने रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, फिर उसके बाद शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड ड्यू की, फिर उसके बाद पेमेंट करी। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र करी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी। फिर ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सेम जो पिछले मैंने क्वेश्चन कराया था उसी तरह की। मैंने XYZ is a publisher on the basis of 1 rupee per book sold, minimum rent 75,000 per annum, राइट। शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 3 ईयर्स रिक्यूब कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर की हमारी जो जनरल एंट्रीज होगी वो क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। हमने ड्यू किया, कितना है 40,000, 35,000, फिर 75,000। इसके बाद पेमेंट की, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक 75,000। फिर ट्रांसफ़र करिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी अकाउंट। एक्चुअल रॉयल्टी का काम किया, जितना हमने पिछले साल की जो शॉर्ट वर्किंग जो थी हमें रिक्यूब नहीं कर पाए। जो हमारी रॉयल्टी थी 40,000, जो हमारी शॉर्ट वर्किंग थी 35,000, 75,000 रुपये कर दी। फिर जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है वो है जो एक्चुअल रॉयल्टी का काम किया,
पिछले साल की शॉर्ट वर्किंग जो हम रेक्यूप नहीं कर पाए। फिर जो सेकेंड ईयर की जो हमारी एंट्री हो गई कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड 75,000, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक 75,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग 1,65,000, 35,000। इसमें क्या पहले हमने ड्यू किए, पेमेंट किए, फिर ट्रांसफ़र किए। थर्ड ईयर जो सरप्लस का केस है, इस बार ज़्यादा काम किया। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड 1,05,000, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कैश शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, तो उन्हें 35,000 रिक्यूब किए, वो प्लस 75,000 प्लस 1,75,000 प्लस 30,000 इज टू 1,05,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग 1,05,000, 15,000 जो आपके मर गया, अभी भी कांट रिक्यूब, जो अभी भी रिकवर नहीं हुआ। ठीक है, फोर्थ ईयर में क्या करना है, वही करना है, ड्यू, पेमेंट, ट्रांसफ़र। रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड 90,000, शॉर्ट वर्किंग कर नहीं पाए, और इसमें राइट रिक्यूब नहीं कर सकते क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट 3 ईयर के लिए हम लोग राइट रिक्यूब कर सकते हैं, उसके बाद जो है फोर्थ ईयर में राइट रिक्यूब नहीं कर सकते। पेमेंट किया, लैंडलॉर्ड अकाउंट टू कैश बैंक 90,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी। That's all for today. Thank you.